सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दाता स्टाइल में। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह खुलासा किया है कि भारत में चुनाव को प्रभावित करने के लिए अमेरिका के पूर्ववर्ती सरकार ने $21 मिलियन का फंड दिया था, सहायता दिया था, और उस फंडिंग का मकसद था भारत में स्थापित व्यवस्थित सरकार को बदलने का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव से बाहर करने का, सरकार से बाहर करने का। तब से उस खुलासे के बाद से भारत में राजनीतिक भूचाल आया हुआ है, उथल पुथल मचा हुआ है। जितने भी कांग्रेसी खैराती दरबारी हैं वह सब के सब खामोश है, और बोल भी रहा है तो वह अमेरिका के राष्ट्रपति के उनके एक सरकारी इकाई डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी के इस आरोप को झूठा और बकवास बता रहा है। अधिकतर दलाल चमचे तो चुप हैं और कुछ बोल भी रहे हैं तो उनका मकसद है कि इस आरोप को, इस खुलासे को झूठा साबित कर दे। कमाल की बात है, ये सब वही पत्रकार और दरबारी दलाल हैं जो उसी अमेरिका में बैठे हुए एक 2 नंबर का धंधा करने वाला नेट एडरसन के एक रिपोर्ट पर, तो उसने जनवरी 2023 में प्रकाशित किया था हिडनबर्ग के नाम से अडानी समूह के खिलाफ। उस रिपोर्ट को 100% सच मान के, सही मान के पूरे देश में वर्षों तक नंगा नाच किया। देश के संसद को कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी ने महीनों तक चलने नहीं दिया, पूरा का पूरा सत्र बर्बाद कर दिया। उनके दलाल, उनके पालतू पत्रकार देश भर को यह समझाने में लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को, देश के सभी संस्थाओं को, सभी बैंकों को अडानी के हाथों बेच दिया है, इस देश का लोग बर्बाद हो गया। इस प्रकार का नेटिव, इस प्रकार का झूठा प्रचार करने में लगा हुआ था उस नेट एडरसन जैसे 2 नंबरी दलाल के उस रिपोर्ट को आधार बनाकर। वही लोग उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के सहायक नाले में ढूंढ रहा था। आज वह सभी कांग्रेसी दलाल पत्रकार से लेकर खैराती दरबारी इस रिपोर्ट को, इस आरोप को झूठा और बकवास बता रहा है। जो आरोप, जो खुलासा दुनिया के सबसे मजबूत राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति ने किया है, उस राष्ट्रपति के बयान को ये झूठा बता रहा है। लेकिन इनके लिए 2 नंबर का धंधा करने वाला नेट एडरसन का वो रिपोर्ट बिल्कुल सच्चा था। यह दिखाता है इसके दोगलेपंथी को कि जो बात किसी देश का सरकार कह रहा है, और वो भी कोई सड़क छाप उचक्का नेता नहीं, कोई छोटा मोटा जांच संस्थान नहीं, देश का राष्ट्राध्यक्ष खुलेआम सार्वजनिक मंच पे आरोप लगा रहा है कि उनके देश में जो पूर्ववर्ती सरकार था उसने भारत में चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए, चुनावी परिणाम को बदलने के लिए, और उस समय मौजूदा जो सत्ता था, जिनका सरकार था, उनको बदलने के लिए, उनको चुनाव हराने के लिए $21 मिलियन का फंडिंग किया, सहायता दिया। तो उसको ये सब के सब लोग झूठा बता रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति और उनकी एक सरकारी इकाई DOG डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी की बातों को माने तो अमेरिका के खैरात पर भारत का विपक्षी पार्टी और उनके नेता नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने का षड्यंत्र कर रहा था। अमेरिका के द्वारा, जो बाइडेन प्रशासन के द्वारा दिए गए भीख के बदौलत भारत का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा था। और अब यह विषय एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, क्योंकि पिछले 7-8 वर्षों में जिस प्रकार का व्यवहार विपक्षी दलों ने किया है, उसमें भी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी ने उनके उस व्यवहार को देखकर डोनाल्ड ट्रंप का यह आरोप और खुलासा सत्य दिखाई दे रहा है। पिछले 7-8 सालों में जिस प्रकार के विषय को कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने उठाया, जिस प्रकार का घटना घटा है, वह सभी घटना डोनाल्ड ट्रंप के इस आरोप को सही साबित करता है। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के बयान के अनुसार उनके पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल को देखें और उनके कार्यकाल में घटे घटनाओं को, तो यह तस्वीर और साफ हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो आरोप लगा रहा है जो बाइडेन और उनके प्रशासन के ऊपर, वह आरोप बिल्कुल सही है। जनवरी 2020 में अमेरिका में सत्ता का परिवर्तन हुआ था। 2019 में भारत में हुआ था, 2020 में अमेरिका में हुआ था, जैसा कि इस बार भी हुआ है, ऐसा ही हमेशा होता है। जनवरी 2020 में अमेरिका का सत्ता जो बाइडेन प्रशासन के हाथों में आया। उसके बाद से आप भारत में घटने वाली घटनाओं को देखें कि क्या क्या हुआ, किस प्रकार से सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कठिनाइयों को जन्म दिया गया, बढ़ाने का प्रयास किया गया।
तो भी उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कह रहा है, जो उनके गवर्नमेंट इफिशियंसी जो बात कह रहा है, जो आरोप लगा रहा है, वह कहीं ना कहीं सही है। 2020 में जो बाइडेन सत्ता में आते हैं और 2020 के में ही और 2021 में किसानों के नाम पर एक बड़ा आंदोलन होता है। 1.5 साल तक इस देश के राजधानी को किसानों के नाम पर कुछ अराजक तत्व बंधक बनाकर रखता है। सड़कों पे, हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे पक्की निर्माण कर लेता है। उन सब के पास विश्व स्तरीय सुविधा मुहैया हो, उन सभी को विश्व स्तरीय सुविधा मुहैया कराया जाता है। हाईवे पे, सड़कों पे दिन रात अनवरत लंगर चलता रहा, सभी सुख सुविधाएं उनको मुहैया कराया गया। क्या यह सब बिना पैसों के हुआ था? पूरे देश की राजधानी दिल्ली में नंगा नाच करवाया गया उस किसानों के नाम पे। क्या उस सब के पीछे वह सब कुछ बगैर पैसों के हुआ था? क्या यह संभव है कि 1-1, 1.5 सालों तक कोई आंदोलन, क्या यह ऐसा संभव है कि बिना पैसों के कोई भी आंदोलन 1.5, 2 साल तक अनवरत चलता रहे, सभी सुविधाओं के अनुरूप, सभी प्रकार के सुविधाओं के साथ? लेकिन जो बाइडेन प्रशासन के सत्ता में आने के बाद भारत ने ये देखा, जब किसान आंदोलन खत्म हुआ तो फिर से 2022 में षड्यंत्र करवाया गया, इस देश में आग लगाने का साजिश रचा गया। जब भारत सरकार ने अग्निवीर योजना को लॉन्च किया, किस प्रकार से देश भर में रेलवे को क्षति पहुंचाया गया, रेल में आग लगाने का लगवाया गया, रेल जलवाया गया, रेलवे स्टेशन को जलाया गया, तोड़फोड़ किया गया, 1,000 करोड़ का क्षति पहुंचाया गया रेलवे को। देश में हिंसक उग्र प्रदर्शन करवाने का साजिश रचा गया। क्या वो सब बगैर पैसों के हुआ था? और उन सभी घटनाओं का नेतृत्व, उनको हवा देने का काम कौन कर रहा था? भारत में जो सक्रिय रूप से राजनीतिक रूप से काम करने वाला विपक्षी दल, उनके नेता। उसके बाद पहलवानों के नाम पर, महिला पहलवानों के नाम पर नंगा नाच करवाया गया इस देश में। उसी प्रकार से वक्त वक्त पे तमाम तरह के मुद्दों को उछाला गया। जब महिला पहलवानों का नाटक नौटंकी खत्म हुआ तो फिर 2023 में हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आ गया। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पर महीनों तक, या महीनों छोड़िए सालों तक, तरह तरह का षड्यंत्र किया गया। देश भर में अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया, भरसक प्रयास किया गया। एक बार नहीं, कई एक बार उस हिंडनबर्ग नामक 2 नंबर के धंधा करने वाले दलालों से रिपोर्ट प्रकाशित करवाया गया और उस पर नंगा नाच किया। ये सब घटना क्या था? इन सभी घटनाओं के जरिए कहीं न कहीं सरकार को अस्थिर करने का प्रयास था, देश में उथल पुथल मचाने का प्रयास था। क्या ये सब ऐसे ही हो रहा था? क्या इसके पीछे कोई क्या इसके पीछे पैसे का हाथ नहीं था? क्या इन सब के पीछे कोई नहीं था? जरूर, निश्चित रूप से था, और वह था जो बाइडेन प्रशासन के द्वारा दिया गया ये $21 मिलियन का सहायता राशि। आपको याद होना चाहिए कि उसी दौरान जो बाइडेन प्रशासन के कार्यकाल में ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने देश भर में भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा किया। जो कांग्रेस पार्टी कहता है कि उनके पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी पिछले 10 वर्षों से अपना टैक्स नहीं चुका पा रहा है, वह कांग्रेस पार्टी करोड़ों रुपया खर्च करके अपने यात्रा में सैकड़ों एयर कंडीशनर गाड़ी लेकर के, ट्रक लेकर के जो घूम रहा था, जिस यात्रा में दुनिया भर का तमाम भारत द्रोही लोग शामिल हुआ था, देशद्रोही लोग शामिल हुआ था, क्या वो यात्रा ऐसे ही हो गया, फोकट में हो गया? कहां से आया उसका पैसा? उसका पैसा इस $21 मिलियन से आया था, जिसका उद्देश्य था राहुल गांधी की राजनीति को चमकाना और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर का रास्ता। जो आरोप डोनाल्ड ट्रंप इस समय लगा रहे हैं, उनका आरोप बिल्कुल सही है। वो अलग बात है कि कांग्रेस का पालतू दलाल, पत्रकार और इकोसिस्टम अब अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान को झूठा और बकवास बता रहा है। यानी कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट सही था उनके लिए। उस समय वो नहीं कह रहा था कि आपको हिंडनबर्ग पे नहीं, भारत के संस्था पे भरोसा करना चाहिए, उनके बयानों पर भरोसा करना चाहिए। उस समय वो कह रहा था नहीं, हिंडनबर्ग ही सही बोल रहा है, बाकी सब बेकार है। और इस समय जब एक देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है, वो भी अमेरिका जैसे देश का, तो उसके बयान को कह रहा है कि झूठा है, बकवास है। तब कह रहा है कि इस देश के पूर्व चुनाव आयुक्त के बात को आप मानिए। जो चुनाव आयुक्त खुद ही संदेह के घेरे में है, उनका विचारधारा घोर मोदी विरोधी है। उन्हीं के टाइम में जो कुरैशी साहब है, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्हीं के टाइम में यह समझौता हुआ था, जिसके जरिए ये $21 मिलियन का सहायता राशि भारत में आया। बेशक वो
वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर आया था, लेकिन क्या उसका उपयोग सिर्फ उसी के लिए हुआ? ये जो बरसों से इस देश में ऑक्टोपस की तरह जो एनजीओ गिरोह फैला हुआ था, उनका जड़े फैला हुआ था, उन एनजीओ गिरोह को पैसे कहां से मिलता था? जिन एनजीओ का काम ही था नरेंद्र मोदी को, उनकी राजनीति को बदनाम करना, उनको राजनीति से दूर करना, उनका राजनीतिक नहीं चढ़ाना, जिसका मुख्य सरगना तीस्ता सितलवार जैसी लोग थी, उन लोगों को पैसे कौन देता था? कहां से आता था? उनको भी पैसा कहीं ना कहीं अमेरिका का यूएस एड ही से ही मिलता था, तमाम तरह के एनजीओ के जरिए। विदेश मंत्रालय ने यह आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है, बयान दिया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के इस खुलासे का भारत का जांच एजेंसी विशेष तौर पे जांच कर रही है, क्योंकि उनका यह खुलासा बहुत ही गंभीर है। भारत जैसे एक मजबूत लोकतांत्रिक देश में दुनिया का कोई भी देश इतना मोटा रकम क्यों देगा भारत का वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए? भला अमेरिका को क्या पता है कि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़े या घटे? इससे उनको क्या फर्क पड़ता है? यह नाम दिया गया है सिर्फ वोटर टर्नआउट बढ़ाने का। इन पैसों का इस $21 मिलियन का जो काम है वह वोटर टर्नआउट के अलावा वोटर टर्नआउट को छोड़कर बाकी अन्य जगहों पर खर्च किया गया, जिसका सीधे सीधे असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके सरकार और उनके राजनीति पे पड़े। इस $21 मिलियन का उपयोग राहुल गांधी को लॉन्च करने में किया गया, उनको नेता बनाने में किया गया, जिसका आरोप भारतीय जनता पार्टी भी लगा रही है और तमाम सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर लगा रही है, जिसका जवाब इस समय भी कांग्रेस पार्टी ना दे रही है और ना ही वो कभी दे पाएगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक खतरनाक संकेत भी कि किस प्रकार से भारत के राजनीति को अस्थिर करने के लिए, प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों का सहायता इसी देश का विपक्षी पार्टी और उनका एनजीओ गिरोह लेता है। देखिए भारत सरकार इस पर क्या रिपोर्ट देती है, इसका जांच कहां तक। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।